मैं वहां पे जाके झनक को बचाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो नहीं बची ना, अगर मैं ये पॉसिबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट उसके साथ रहूंगा, उसके पास रहूंगा मैं। ठीक कह रहे हैं ना, अगर वो कभी भी होश में आते हैं और आपको देखते हैं तो सुकून से जा पाए। ये क्या बोल रही हो तुम, बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे उसकी हालत देखिए जरा, इसलिए कह रही और वहाँ उसकी कंडीशन देखकर सब यही बात कर रहे थे, बचने की उम्मीद ना के बराबर है उसकी। और पराशर उससे प्यार करता था, उससे शादी की, उसका ख्याल नहीं रख पाया। तो पराशर उसका ख्याल नहीं रख पाया, इसलिए अब तुम दौड़े चले जाओगे उसके पास ताकि तुम उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठा सको। ऑफ कोर्स मुझे जाना होगा। नहीं यानी तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा ना मैं जाऊंगा, लेकिन अर्शी अगर मैं नहीं गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और मून तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? घर में बहुत सारे लोग हैं मून की देखभाल करने के लिए। तो वहाँ क्या और लोग नहीं है? झनक का ख्याल उसका पति है ना। बस अर्शी बहुत हो गया, मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है तुम्हें, बहुत तवज्जो दी है, और मेरी लाइफ बर्बाद हुई उसके लिए। अब और नहीं, मैं जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं बोला ना मैं जाऊंगा, तुम रोक नहीं सकते मुझे। अनी तुम किसी तीसरे की वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। अर्शी नहीं जाना चाहता तो उसे जाने दो। वो बच्ची वहाँ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेती है। अगर ये उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है तो इसे जाने दो। और क्या फर्क पड़ जाएगा ना, मिमी ने कहा ना अभी कि वो लोग कह रहे कि उसके बचने की तो उम्मीद भी नहीं है, तो फिर तो लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जिद मत करो, आने को जाने दो। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं अली के साथ शिमलोनी चला जाता। मैं नहीं जाके उससे मिलना चाहता है तो उससे जाने तो मत रोको अर्शी। और अब मुझे कोई रोक पाएगा भी नहीं, मुझे जाना होगा। अनी तुम आप कहीं नहीं really जाओगे। sorry, मुझे जाना होगा। अनी सीढ़ियों पे 4 और मिमी तुम्हें यहाँ आकर ये सब बातें करनी जरूरी थी? चिल्लाइए मत अर्शी बोली, दादा को ये सब बताना मेरा फर्ज था। और आपको क्या लगता है आपको आपके चिल्लाने से, आंखें दिखाने से मैं डर जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझिए। सॉरी अंजना जी, टेंशन लेने के लिए अंजना जी, कंसर्न बच्ची को